यहाँ पे लोग जितना पैसा मांग रहे हैं उतना पैसा फेंक रहे हैं सर। कैसे पैसे फेंका है? मतलब 55-55 हजार के इंजेक्शन लिए आपसे सबसे, मतलब बेवकूफों की तरह सब अकाउंट 2,000 रुपए का इंजेक्शन। आप सोचिए, आपसे हमने 55 हजार रुपए का लिया सर। रेमडेसिविर लिया कि नहीं लिया? क्यों लिया? ताकि मेरी मम्मी सही हो जाए। तुलसी अस्पताल ने 26 दिनों में 19 लाख का बिल बनाया। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 55,000 रुपये वसूलने का आरोप है। पीड़ित ने अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर और कथित पार्टनर को किया स्टिंग। पुलिस प्रशासन नहीं कर रही कोई कार्रवाई। बता दें कि कानपुर में कोरोना जैसी आपदा को कुछ निजी अस्पतालों ने कमाई का जरिया मान लिया है। रोगियों से अंधाधुंध वसूली की। रोगियों को जो बिल थमा है जो वसूले गए हैं रुपये 80% कम है। इस महामारी में प्राइवेट कोविड अस्पताल संक्रमितों से लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं। कानपुर में तुलसी अस्पताल की अवैध वसूली का मामला एक प्रकाश में आया है। बता दें कि शनिवार को अशोक नगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में किदवई नगर निवासी अतुल देव ने बताया कि उनकी मां गीता गुप्ता ने वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद उनको हल्का बुखार आया। उनका ऑक्सीजन लेवल 92-93 हो गया। इसके बाद आपको बता दें कि गोलटोली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में स्थित तुलसी अस्पताल में डॉक्टर आंचल कपूर को दिखाया गया, जहां पर उन्होंने माताजी को लंग्स इन्फेक्शन बताकर तुलसी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। फिलहाल इसके बाद आपको बता दें कि 2 दिन बाद 23 अप्रैल को डॉक्टर आंचल कपूर ने मां की स्थिति खराब बताकर अस्पताल की आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की तत्काल व्यवस्था करने को कहकर हॉस्पिटल के सीएमडी अमर शंकर गुप्ता के पुत्र शेखर गुप्ता से मिलने को कहा। शेखर गुप्ता से मिले तो उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन 55,000 रुपये प्रति इंजेक्शन के हिसाब से देने को कहा। मजबूरी में अतुल देव ने शेखर गुप्ता से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन 3,30,000 रुपये में खरीदे, जिसका भुगतान डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव ने नगद मांगा, जिसमें 2,34,000 रुपये नगद 96,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। दिनांक आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2021 को किया गया। इसके बाद तुलसी हॉस्पिटल में प्रार्थी ने इन्होंने प्रति सप्ताह 2,80,000 रुपये एडवांस जमा कराया, जबकि 26 दिनों में करीब 19,20,000 रुपये पीड़ित से दवा इंजेक्शन अस्पताल बिल के लैब टेस्ट के नाम पर ठग लिए। यहाँ पे लोग जितना पैसा मांग रहे हैं उतना पैसा फेंक रहे हैं सर। कैसे पैसे फेंका है? मतलब 55-55 हजार के इंजेक्शन लिए आपसे सबसे, मतलब बेवकूफों की तरह सब अकाउंट 2,000 रुपए का इंजेक्शन। आप सोचिए, आपसे हमने 55 हजार रुपए का लिया सर। रेमडेसिविर लिया कि नहीं लिया? क्यों लिया? ताकि मेरी मम्मी सही हो जाए। सर तीनों अकाउंट खोल के दिखाए, तीनों अकाउंट खाली हो गए हैं। तब भी किसी तरह की मम्मी बच जाए। जो जितना बताया उन्होंने वो मतलब 20-30 हजार रुपए की दवाइयाँ उन्होंने पर डे है में और काहे की दवाई चला रही थी सर? ये 30-30 हजार रुपए की दिन में सर। कोविड में हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि 20,000-30 हजार की कौन सी डेली दवाई, इतनी कौन सी दवाई लगती, कौन सी दवाइयाँ चल रही? 20,000-30,000 रुपए की। सही हो रहा है, जो जितना लेना है लेते रहो। 30,000 रुपए 20,000 रुपए की डेली की दवाइयाँ चली। हमने कहा कोई बात नहीं है, जो हो रहा है होने दो। मतलब वो है मतलब इंजेक्शन आप समझिए कि 3 लाख रुपए के इंजेक्शन लिए। आप तो सब जानते ही हो, आपसे लिए 3 लाख रुपए के इंजेक्शन। आप समझ रहे हो जिनकी कीमत केवल कितनी है? 2,000 रुपए के इंजेक्शन है। अरे सर 2,000 के इंजेक्शन 12,000 है, उसकी 50,000 55,000 की है। कभी सोचता ही नहीं पैसे खर्च करते हो कि हाँ मम्मी सही हो जाए, उसके बाद भी ऐसी लापरवाही कर। इसके बावजूद पीड़ित की मां को सही से उपचार नहीं किया गया, जिसके चलते 17 मई 2021 को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बकौल अतुल वो उनका भाई अपनी मां के लिए अस्पताल संचालकों, डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों के आगे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। अस्पताल जाकर संचालन कोविड गाइडलाइंस के विरुद्ध जाकर मां के इलाज के नाम पर ब्लैकमेल करके लाखों रुपए ठग लिए गए। और जब मां का अंतिम संस्कार के बाद अतुल अपने भाई के साथ पहुंचा तो अस्पताल द्वारा मात्र 6,51,935 रुपये का बिल बनाकर उल्टा अतुल से 86,935 रुपये मांगे। जब प्रार्थी ने कहा कि 14,45,000 रुपये नगद व ऑनलाइन आपके अकाउंट में जमा कर चुके हैं, इसके अलावा 4,75,000 की लैब टेस्ट और दवा अस्पताल को दे चुके हैं। इसके पश्चात उन लोगों ने डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव व सीएमडी पुत्र शेखर गुप्ता से बात करने को कहा। जब सीएमडी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने पुष्पेंद्र यादव के माध्यम से अपने पार्टनर उमेश चंद्र मिश्रा से बात कराई। उसी बीच प्रार्थी ने उमेश चंद्र मिश्रा से बातचीत को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि जो लाखों रुपए उन्होंने नगद लिए हैं उसके बिल नहीं देंगे और धमकाया कि हॉस्पिटल के सीएमडी ने 4 वकील रख रखे हैं, तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे और वो केस लड़ेंगे। इसी के बाद हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव से भी अतुल द्वारा जो बातचीत की गई वो मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसमें वो वीडियो में स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं कि हॉस्पिटल द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी करते हुए 55,000 रुपये प्रति इंजेक्शन के हिसाब से विक्रय किए गए। अतुल देव का आरोप है कि डॉक्टर
आंचल कपूर, सीएमडी अमर शंकर गुप्ता, सीएमडी का पुत्र शेखर गुप्ता, हॉस्पिटल के सीएमडी पार्टनर उमेश मिश्रा, रेजिडेंट डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव व हॉस्पिटल का अन्य स्टाफ ने कोरोना की महामारी को आपदा में अवसर में बदला है। प्रार्थी से लाखों रुपए ठगे, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की व इलाज में लापरवाही करके मेरी मां को मौत की नींद सुला दिया, जिसके बाद न्याय के लिए थाना ग्वालटोली पुलिस कमिश्नर, डीएम और एसीएम 5 से मिलकर डीजीपी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आज तक अस्पताल प्रबंधक व दोषी डॉक्टरों के खिलाफ न तो मुकदमा दर्ज किया गया है और न ही कोई कार्रवाई की गई। मेरी माता जी स्वर्गीय श्रीमती गीता गुप्ता जी 21 अप्रैल को कोविड हुआ था। वैक्सीन लगवाने के बाद में उनको फीवर आया तो लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से तुलसी हॉस्पिटल में दिखाया। तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर आंचल कपूर के अंडर में तुलसी हॉस्पिटल में एडमिट करा था। उसके बाद में 23 तारीख को उनकी हालत ख़राब हुई थी तो उनको डॉक्टर आंचल कपूर ने बोला कि आपको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला रेमडेसिविर इंजेक्शन आप शेखर गुप्ता से मिलकर ले सकते हैं। तो हॉस्पिटल ने शेखर गुप्ता से जब मैंने बात करी रेमडेसिविर के लिए तो उन्होंने कहा कि 55,000 रुपये का आपको एक इंजेक्शन पड़ेगा और आपको वो डॉक्टर पीके यादव को आप पैसा दे के ले सकते हैं। तो डॉक्टर पीके यादव से मैंने 55,000 रुपये के हिसाब से 6 इंजेक्शन लिए, जिनकी टोटल कॉस्ट 3,30,000 रुपये है, जो इंजेक्शन लिए मैंने डॉक्टर पीके यादव से। उसके बाद में इन्होंने हमसे हर हफ्ते 2 लाख, कोविड होने के बाद में वैसे ही हमसे 23 तारीख से हर दिन 20,000 25,000 रुपये डेली जमा करवाते थे, डेली का चार्जेस बोल के। उसके बाद में 30 तारीख को जब ये कोविड हॉस्पिटल हो गया तो उसके बाद से इन्होंने हर हफ्ते 2,80,000 रुपये हमसे जमा करवाए, जिसकी इन्होंने हमको कोई भी रिसीविंग नहीं दी है और कोई भी बिल में मेंशन नहीं करा। और 2,80,000 रुपये का इन्होंने पहले ही बोला था हमसे कि हमें ये कैश चाहिए होगा और हम इसकी कोई भी रिसीविंग और बिल नहीं देंगे, क्योंकि हमारी माता जी उस समय एडमिट थी। तो हम इनसे रिक्वेस्ट करने के बाद में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टोटल कितने लाख रुपए आपसे अस्पताल ने लिए? हमसे अस्पताल ने पूरा खर्चा, दवाई और लैब टेस्ट सब मिला के लगभग 19.5 लाख रुपए लिया है। कितने दिन एडमिट रही हैं? और हमारी माता जी 26 दिन अस्पताल में एडमिट रही और 17 तारीख को उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद भी जब हम उनको लेके गए, उसके बाद में जब हम वापस आए अपना हिसाब किताब करने, तो उन्होंने उल्टा हमसे 87,000 86,000 कुछ रुपए लेना बताया। और बाकी उन्होंने बिल जो हमें दिया वो 6,51,935 रुपये का दिया, जिसमें उन्होंने 86,935 रुपये शायद लेना बताया हमसे। जो ये आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास रिसीविंग तो है नहीं, तो क्या प्रूफ है आपके पास कि ये सच है? मेरे पास में, क्योंकि मुझे मैं एक बार इनसे बिल मांगने गया था, ये लोग बिल नहीं दे रहे थे, बिल देने में आनाकानी कर रहे थे और इन्होंने मेरे को 2 दिन बाद बुलाया। तो इसलिए जब अगले दिन मैं 2 दिन बाद गया था तो मैंने इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग बनाई है, जिसमें ये स्वीकार करते दिखे हैं कि इन्होंने 2,80,000 रुपये हमसे लिए हैं। इन्होंने हमें धमकाया है कि अस्पताल के जो सीएमडी हैं अमर शंकर गुप्ता, इन्होंने 4 वकील पाल रखे हैं, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इसलिए मामला सेटल कर लो। इवन उन्होंने हमसे मामला सेटल करने के लिए बोला कि आप हमसे 1,35,000 रुपये के आसपास ले लो और आप अपना मामला हमें लिख के दे दो कि आपको हॉस्पिटल से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हम इस पर एग्री नहीं हुए और हमने सेटलमेंट नहीं करा। इसका दूसरा प्रूफ एक ये भी है। इसकी शिकायत आपने कहाँ पर की? इसकी शिकायत हमने डीएम ऑफिस में कंप्लेन दी हुई है और कमिश्नर ऑफिस में एप्लीकेशन दी हुई है और ग्वालटोली थाने में एसओ साहब को एप्लीकेशन दी हुई है, सीएमओ साहब को एप्लीकेशन दी। किसी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है अभी तक, मेरी एफआईआर नहीं हो पाई अभी तक। 15 से 20 दिन हो गए हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन अब तक कहीं भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपका क्या? मैं कह रहा था कि जो पैसे का जो प्रूफ है, जो 6 लाख का दे रहे हैं, तो उसी समय पे जितने दिन इनकी माता जी वहाँ पे भर्ती रही तो वो 21 तारीख से लेके और 17 तारीख तक वहाँ के हॉस्पिटल के बगल के ATM से इन्होंने पैसा निकाल के दिया है, जो लगभग 13-14 लाख रुपए का बनता है, जो नगद निकाल के दिया गया। बाकी जो पैसा दिया गया है वो और दिया गया है, लेकिन जो 14 लाख का वो भी प्रूफ है कि हमने वहाँ से कैश निकाल के इनको दिया। आपके पास वीडियो जो है उनमें कौन है और क्या कह रहा है, क्या प्रूफ है उसमें? हमारे पास हमने जो रिकॉर्डिंग करी है उसमें डॉक्टर पीके यादव हैं, वो ये स्वीकार करते दिखे हैं कि उन्होंने 55,000 रुपये में हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा है। 2,80,000 रुपये इन्होंने हमसे प्रति हफ्ते के हिसाब से मांगा और कैश मांगा है। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया कि पहले हम कैश नहीं दे पाए पहले हफ्ते,
तो इन्होंने हमारी मम्मी को डिस्चार्ज करने के लिए आईसीयू से बोला था, वो भी रिकॉर्डिंग के रूप में साक्ष्य हमारे पास मौजूद है।